Everyone, again I welcome you all in our next lecture. Today's lecture is based upon the idea of the different types of money. इस लेक्चर में हम उसके डिफरेंट फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे. मेजरली देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ मनी. वो हमें वन बाय वन में विद एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा. इफ यू हैविंग सर्टेन क्वेरीज एंड क्वेश्चंस आफ्टर फिनिशिंग दिस लेक्चर, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी क्या है, कैसे डिफरेंट एग्जाम्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. एंड कभी एमसीक्यूज में या कभी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकता है और कई बार एग्जाम में आया भी है. तो और 4 मार्क्स का आप मान सकते हैं कि यहाँ से ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है. अभी हम जब बात करेंगे इसकी 4 टाइप्स की, तो अभी हम चारों टाइप्स को डिस्कस करेंगे. जो फर्स्ट टाइप है दैट इज कमोडिटी मनी. अभी कमोडिटी मनी को मैं डेफिनेशन आपको बाद में समझाऊंगा, पहले मैं उसका एक एग्जांपल आपको समझाता हूं. इसका जो बेस्ट एग्जांपल कमोडिटी मनी का हो सकता है दैट इज एनी मेटल लाइक गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, बीच हुए. ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे कमोडिटी मनी के बहुत परफेक्ट एग्जांपल्स हैं. एंड आप इसे कमोडिटी वैल्यू या कमोडिटी मनी क्यों कहा जाता है, इसे हमें समझने की जरूरत है. मैं अभी आपको इसको बताता हूं, पहले आप इसको थोड़ा समझ लीजिए. यहां से देखिए, द कमोडिटी मनी, जहां मेरा कर्सर जा रहा है, कमोडिटी मनी इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट लाइकली द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ मनी. अनडाउटली बार्टर सिस्टम में भी गोल्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था. इनफैक्ट जो कमोडिटी मनी है वो क्लोजली रिलेटेड है बार्टर सिस्टम से. सो यहाँ पे ये ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ मनी है. एंड ये जो बिल्ड होती हैं सब ये स्कैर रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल स्कैर रिसोर्सेज हैं, वहां उससे ये चीजें बिल्ड होती हैं. आप ये नहीं कह सकते कि गोल्ड बहुत कैपेसिटी में जो है हम निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. वो एक बहुत स्कैर रिसोर्स है और उसे आप एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी यूज कर सकते हैं. मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीन्स आपको अगर कोई चीज परचेज करना है तो आप गोल्ड या गैस में चीजों को परचेज कर सकते हैं. उसे आप स्टोर कर सकते हैं. इनफैक्ट आप उसको यूनिट ऑफ अकाउंट का भी काम गोल्ड कर सकता है. लेट्स से कि हम कई बार कहते हैं 10 ग्राम ऑफ गोल्ड, 1 किलोग्राम ऑफ गोल्ड, 500 किलोग्राम ऑफ गोल्ड, तो उसे यूनिट भी दे सकते हैं आप उसे. तो कमोडिटी मनी जो है वो इट फैसिलिटेट्स द प्रोसेस. ये एक्सचेंज प्रोसेस को मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, हाईली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज है गोल्ड. आप किसी भी टाइम पे आप गोल्ड के अगेंस्ट में कोई भी चीज परचेज कर सकते हैं. नोबडी विल से नो. बट हाँ, आप उसका वैल्यू वही मांगे जो उसका मार्केट वैल्यू है. एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए, जहां मेरा कर्सर जा रहा है वापस. The critical thing to note about commodity money is that its value is defined by the intrinsic value of the commodity itself. Intrinsic value का मतलब होता है कि जो इन्वेस्टर होता है उसके माइंड में गोल्ड का एक वैल्यू है. उसे पता है कि इसकी वैल्यू इससे नीचे नहीं जाएगी और वो बहुत ट्रेडिशनली इन्वेस्टर के दिमाग में गोल्ड एक बहुत सॉलिड एक असेट माना जाता है और उसे आप बहुत स्ट्रांगली एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कर सकते हैं क्योंकि उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू कम नहीं होती है. राइट. सो ये कमोडिटी वैल्यू होती है जो मैंने अभी आपको समझाई है और इसका क्या मीनिंग होता है वो आपको आई होप समझ में आ गया होगा. दूसरा देखिए, फिएट मनी. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और पहले मैं एग्जांपल वापस दूंगा आपको कि फिएट मनी होती क्या है. पहले आप ये समझ लीजिए, जितने भी नोट्स एंड कॉइन्स हैं इंडिया में, उन नोट्स एंड कॉइन्स की जो लीगल अथॉरिटी है, दैट मीन्स जो उसे ऑथेंटिकेट करती है, दैट इज गवर्नमेंट. एंड अगर कोई भी इंसान उस फिएट मनी को, यानी कि जो लीगल टेंडर है, वो नोट, वो करेंसी, वो कॉइन्स, अगर कोई उन्हें एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज लेने से मना करता है तो आप उसे क्लेम कर सकते हैं, आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं. वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम ऑफ एक्सचेंज है और एवरीबडी हैज टू एक्सेप्ट इट अगेंस्ट द बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो अगर आप डेफिनेशन देखेंगे, एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूं कि नोट्स एंड कॉइन्स जो हैं वो बिल्कुल मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट होंगे, हर जगह पे होंगे और वो बेस्ट एग्जांपल है फिएट मनी का. एंड ये एक लीगल टेंडर होता है
जो कि गवर्नमेंट उसे ऑथेंटिकेट करती है। दिस इज कॉल्ड द फिएट मनी। उसकी डेफिनेशन दी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। अब आप लोग जो है हम इस नेक्स्ट स्लाइड को डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज द फिड्यूशरी मनी। अभी ये क्या होता है, मैं अगेन उसे एक्सप्लेन करने से पहले आपको उसके एग्जांपल्स आपको बताता हूँ। फिड्यूशरी मनी के बेस्ट एग्जांपल्स जो हैं चेक्स हैं, बैंक नोट्स हैं एंड ड्राफ्ट्स हैं। अच्छा ये क्यों है, आप इसको एक बार, ये बिल्कुल नियर मनी होते हैं और क्यों होते हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब हम एक बार डेफिनेशन को देखते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको कोट कर दिए हैं, जो चेक्स हैं, बैंक नोट्स हैं, ड्राफ्ट्स हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज है, बिल ऑफ डिस्काउंट को भी आप कह सकते हैं, सब फिड्यूशरी मनी के एग्जाम्पल हैं। अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या है। The fiduciary money depends on its value on the confidence that it will be generally accepted as a medium of exchange, right? And unlike fiat money, if it is not declared legal tender by the government, which means people are not required by law to accept it as a means of payment. Yes, ये जरूरी नहीं है कि अगर मुझे किसी को पेमेंट करना है और अगर मैं उसे चेक दे रहा हूं तो वो मना कर सकता है चेक को लेने से। मैं उस चीज को क्लेम नहीं कर सकता कोर्ट में कि इन्होंने पेमेंट चेक से लेने से मना कर दिया। गेटिंग माई पॉइंट। फिएट मनी में तो आप क्लेम कर सकते हैं कि इन्होंने कैश लेने से मना कर दिया और इस तरह का रीजन है, बट फिड्यूशरी मनी में आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते। उसका एक रीजन है, बिकॉज यहाँ पे जो एक्सचेंज होता है वो कॉन्फिडेंस के ऊपर होता है। अब लेट्स से कि मुझे किसी के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है और उसने मुझे चेक दिया, बट मुझे उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चेक बाउंस हो सकता है। चेक बाउंस होने का मतलब है कि उसके अकाउंट में पैसा है नहीं, और जब मैं उसे अपने अकाउंट में चेक को लगाऊंगा तो वो चेक बाउंस हो जाएगा और मुझे पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी मेरे अकाउंट से, वो पैसा डिडक्ट होता है। तो फिड्यूशरी मनी जो है, सॉरी, इट प्योरली डिपेंड्स अपॉन व्हाट? इट प्योरली डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑन द कॉन्फिडेंस। अब जो मैंने एग्जांपल आपको दिया था, although let me clarify you people, now it's a non bailable offense. that means कि अगर चेक आपका बाउंस हो जाता है तो आपको 2 साल की जेल होगी, और इनफैक्ट हो सकता है कि उससे भी ज्यादा हो जाए। बट हम ये मान के चलते हैं कि जब चेक एक्सचेंज होता है, फिड्यूशरी मनी जब एक्सचेंज होती है, तो एक अज्यूम किया जाता है कि प्रॉमिस ब्रोक नहीं होगा, और इसी ग्राउंड के ऊपर ये पूरा मार्केट रन होता है। आई होप आपको फिड्यूशरी मनी समझ में आ गया है। एंड ये भी एक, आप इसे मनी ही समझिए, क्योंकि मैं अगर किसी को 10,000 का चेक दे रहा हूं और उसे मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस है, मैं बिल्कुल लाइबल हूं, जिम्मेदार हूं कि आई एम फुली रिस्पॉन्सिबल। अगर वो चेक बाउंस होता है तो जब आप बैंक में उस चेक को लगाओगे तो वो पैसा निकलेगा निकलेगा, तो एक तरह से पैसा ही है, मनी ही है वो। और एक और मैं चीज आपको क्लियर कर दूं कि जब आप किसी को चेक देते हैं और अगर आपका चेक बाउंस होता है तो आपकी क्रेडिट गुडविल खराब होती है। बाद में आपको लोन लेने में या बैंक की नजरों में आपकी जो गुडविल है, जो ब्रांडिंग है, वो कहीं ना कहीं डैमेज होता है, वो फ्यूचर में आपको कॉस्ट करता है। लास्ट का जो है देखिए, दैट इज कॉल्ड द कमर्शियल या क्रेडिट बैंक, क्रेडिट मनी भी इसे कहते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड कमर्शियल बैंक मनी। अच्छा ये क्या हो सकता है, एक बार इसको हम लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। तो कमर्शियल बैंक मनी एंड क्रेडिट मनी को मैं एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से आपको कोट करता हूं। जो भी बैंक्स की डिपॉजिट्स होती है, एक्चुअल डिपॉजिट्स मींस हर बैंक के कुछ एक्चुअल डिपॉजिट्स होते हैं। लेट्स से कि एक बैंक ब्रांच के टोटल डिपॉजिट्स 1000 करोड़ रुपीस है, बट बैंक उन 1000 करोड़ रुपीस के डिपॉजिट को कन्वर्ट करके 10,000 करोड़ रुपीस का लोन दे देता है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है? यस, ये पॉसिबल है। इस चैप्टर के बाद में हम एक चैप्टर डिस्कस करेंगे, क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। वहां पे हम यही चीज डिस्कस करेंगे, ये बैंक्स कैसे कमर्शियल बैंक मनी या क्रेडिट मनी क्रिएट करते हैं अपने टोटल डिपॉजिट्स के ग्राउंड पे, उसके 10 टाइम्स का मतलब कि अगर किसी बैंक की एक्चुअल डिपॉजिट 1000 करोड़ रुपीस है तो बैंक्स उस 1000 करोड़ रुपीस को 10,000 करोड़ रुपीस के डेट में या लोन में क्रिएट कर देता है। उसका मतलब क्या है कि वो लोन दे रहा है अपनी एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा, अपनी एक्चुअल करेंसी से ज्यादा। वो जो पैसा है उसे हम बोलते हैं क्रेडिट मनी या कमर्शियल बैंक मनी। इस लेक्चर में हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस की है। यहां हमने डिस्कस किए हैं 4 टाइप्स ऑफ मनी। कौन कौन से टाइप्स हमने डिस्कस किए हैं? हमने फिएट मनी को डिस्कस किया, हमने फिड्यूशरी मनी को डिस्कस किया, हमने कमर्शियल मनी को डिस्कस किया, और हमने कमोडिटी मनी को डिस्कस किया, एंड हमने यहाँ कमर्शियल बैंक मनी को डिस्कस किया।
आई होप आपको टाइप्स ऑफ मनी बिल्कुल क्लियर है, इसमें आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं है. Still, if you having certain doubts and confusion, you please get back to me either on my WhatsApp number or my mail ID, or you can also, comment in a comment section. Thank you so much.